अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी, जो बहुत ही ट्रिकी रेसिपी है, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। क्योंकि हम पिछले 2 महीने से इस गोलगप्पे की रेसिपी को ट्राई कर रहे थे, और हमने इस वीडियो में सारी वो गलतियां कवर की, यानी सारी वो बातें कवर की जिसकी वजह से गोलगप्पे ख़राब हो जाते हैं। यानी कोई गोलगप्पों में ऑयल रह जाता है, कोई गोलगप्पे पापड़ी बन जाते हैं, कोई गोलगप्पे हैं तो वो नरम बन जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में सारी वो बातें कवर की और वो सारी गलतियां कवर की है जिसके वजह से गोलगप्पे ख़राब होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद में आपके लिए एकदम ओरिजिनल रेसिपी लेकर आते हैं। तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि गोलगप्पों में हम किस किस तरीके की गलतियां करते हैं तो गोलगप्पे ख़राब होते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके पास के जो आप घर पर बनाएंगे तो बिल्कुल भी गोलगप्पे ख़राब नहीं होंगे। बस शर्त है कि यही है कि आप वीडियो पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि सूजी के गोलगप्पे के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और 125 ग्राम सूजी लेंगे। क्योंकि हम पिछले 2 महीने से हर एक दिन 2 दिन में सूजी के गोलगप्पे बना रहे हैं, तो हमने बहुत सारे पहले ही बना के रखे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से ही गोलगप्पे बनाएंगे। अब इस गोलगप्पे में 1 पिंच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। 1 पिंच बोले तो जो हमारी चुटकी होती है ना, उतनी ही बेकिंग सोडा डालेंगे। और फिर हम एक तड़का पैन लेंगे। तड़का पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और ऑयल को अच्छा गर्म करेंगे। हमें जो ऑयल है उसे ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना। और सूजी में डालेंगे और स्पैचुला से मिक्स करेंगे। हमें ऑयल इतना डालना है कि अगर हमारे हाथ में सूजी का एक बॉल सा बन जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि बस हमें ऑयल इतना ही डालना है, उससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऐसे तो 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे तो इनफ है, लेकिन फिर भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हम आपको बहुत ही अच्छा मेजरमेंट बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो तड़का पैन थी उसमें से ऑयल निकाल लेंगे और फिर हम आधा गिलास उसमें पानी लेंगे और पानी को भी हम गर्म करेंगे। और जो पानी है उसे हमें खौलता हुआ गर्म करना है, यानी उबाल आने तक के हमें गर्म करना है। और फिर हम सूजी में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और स्पैचुला से ही मिलाएंगे, क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और हम सूजी में हाथ डालेंगे तो हाथ जलने का डर होता है। और जो हमने सूजी लिया वो जो बारीक वाली सूजी आती है ना, वो हमने यूज़ किया। जो मोटे वाली सूजी आती है वो वाली हमने यूज़ नहीं किया। इस तरीके से हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद में 2 से 3 मिनट ठहरेंगे और फिर हाथों से हम सूजी को अच्छी तरीके से मस लेंगे। और मसलने के बाद में 15 से 20 मिनट के लिए हम सूजी को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक ये सूजी रेस्ट होती है तब तक के हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ऑयल को स्लो फ्लेम पर हम गर्म होने देंगे, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से रेस्ट हो जाएंगी जब तक कि ऑयल गर्म होता है। अब यहाँ पर सूजी जो है अच्छी तरीके से रेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें देखना है, हम आपको एकदम नज़दीक से बता रहे हैं कि सूजी में जो भी दाने हैं, यानी हम हाथ लगाते हैं तो सूजी हमें समझ में आती है, और मैदा हम बनाते हैं तो मैदा भी समझ में आता है, लेकिन सूजी के जो दाने दाने वो हमारे हाथों को लगते हैं। तो हमें सूजी को इतना मसलना है कि वो दाने सारे मेल्ट हो जाए। बस इसकी यही एक ट्रिक है कि अगर आप सूजी का जो गोलगप्पे बनाना है और सूजी को अच्छी तरीके से हम मसलेंगे तो सूजी के जो गोलगप्पे बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। और जो हमें इसका सूजी का डो है तो ना ज़्यादा पतला बनाना है, यानी ज़्यादा थिन भी नहीं बनाना और थिक भी नहीं बनाना, थोड़ा ज़्यादा कड़क भी नहीं बनाना और ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना। और सूजी को हमें लगभग मसलने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से सूजी को मसल लिया था। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, और इस तरीके से हमें पूरियाँ बनानी है। यानी बिल्कुल हमें बेलन एक ही साइड में करना है। अगर आपको सूजी के जो गोलगप्पे उसका शेप अगर राउंड शेप में चाहिए तो आप गोल भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो अंडे का आकार होता है ना, अंडे का शेप वाले गोलगप्पे बनाएंगे। और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं गोलगप्पे, क्योंकि इसका जो आटा है थोड़ा नरम रहता है। तो सिर्फ हमें एक बार ही बेलन आटे पर लगाना, इस तरीके से बस हमें बेलन मारना है, यानी बेलन लगाना है, मारना तो नहीं है, लेकिन बेलन से एक ही बार हमें ऊपर नीचे करना है। तो सूजी के जो गोलगप्पे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस तरीके से हमें बनाना है। गाइस, सबसे पहली गलती हमने यहाँ पे जो की वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली गलती हमने क्या की कि गोलगप्पे का शेप वगैरह हमने सब बराबर बनाया, लेकिन हमने यहाँ पर जो गोलगप्पे वो पतले बनाए। पतले बनाने की वजह से जो गोलगप्पे है तो इसके आधे गोलगप्पे फूलेंगे और आधे गोलगप्पे की पापड़ी बन जाएंगी, और जो फूलेंगे ना उसमें भी ऑयल भर जाएगा। तो इसलिए हमने ये गलती करना नहीं है। हमें जो गोलगप्पे बनाना है सूजी के थोड़े थिक वाले बनाना है, ताकि उसमें ऑयल भी ना भरे और पापड़ी भी ना बने।
अब हमने यहाँ पर जितने 8 से 10 गोलगप्पे पतले बनाए थे वो हम आपको बता देंगे। ये फूलते तो है लेकिन कुछ फूलते और कुछ पापड़ी बन जाते, और ये इसका क्या होता है और ये कैसे बनेंगी वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें जो गोलगप्पे फूलते उसमें बहुत सारा ऑयल भर जाता है। इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा इस 4 से 5 गोलगप्पे अच्छी तरीके से फूले हैं और बाकी सारी पापड़ी बन चुकी थी। तो यहाँ पर हम बहुत बार ऐसी गलती करते थे कि हम सोचते थे कि अगर हम पतली बनाएंगे यानी पतले गोलगप्पे बनाएंगे तो ये करारे बनेंगे, लेकिन बिल्कुल भी करारे नहीं बनते, बल्कि ये सारे ख़राब हो जाते, क्योंकि जो गोलगप्पे फूलते हैं उसमें ऑयल भर जाता है और पतले होने की वजह से ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं। तो जो सूजी के गोलगप्पे कितने अच्छे लगते हैं, ऊपर से वाइट रहते हैं और जो नीचे से ब्राउन रहते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी वैसा लुक नहीं आता। अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम थोड़े मोटे गोलगप्पे बनाएंगे जो एकदम परफेक्ट बनेंगे, यानी हम जो गोलगप्पे का पेड़ा है वो थोड़ा बड़ा लेंगे, जिसकी वजह से ये जो गोलगप्पे वो अच्छी तरीके से मोटे मोटे बनेंगे और फूलेंगे भी अच्छे और क्रिस्पी भी बनेंगे। देखिएगा यहाँ पर तरीका वही है बनाने का, एक बारी बेलन लगाना है जो गोलगप्पे को, लेकिन हम पतले बनाएंगे तो उसमें ऑयल भर जाएगा, और थोड़े मोटे बनाएंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने गोलगप्पे तो सही बनाए, लेकिन हमने इसका जो गैस का फ्लेम है ये बहुत स्लो रख दिया। तो स्लो रखने के वजह से जो गोलगप्पे हैं ये एकदम नरम बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर आपको तीसरी गलती बताएंगे। यहाँ पर जो गोलगप्पे हम बना रहे हैं तो बना तो हम अच्छे तरीके से रहे हैं, लेकिन हम गैस को फुल फ्लेम पर रख देंगे। फुल फ्लेम पर रखने की वजह से जो गोलगप्पे हैं वो एकदम नरम बन जाएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि हम चौथी बार कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पर जो बना रहे हैं ना, तो ये हम एकदम परफेक्ट तरीका हमने गोलगप्पे बनाने का पूरा आपको सही बताया है, लेकिन गैस के फ्लेम को अब हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि जो गोलगप्पे है वो बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे। अब यहाँ पर जो हमने गैस की फ्लेम है ये मीडियम रखी है ताकि जो गोलगप्पे अच्छी तरीके से बन जाते हैं। हमें गोलगप्पे के लिए जो गैस की फ्लेम है उसे स्लो भी नहीं रखना और फुल भी नहीं रखना, हमें मीडियम फ्लेम पर ही गोलगप्पे बनाना है ताकि सारे गोलगप्पे बहुत अच्छी तरीके से बनकर रेडी होते हैं। देखिएगा इस यहाँ पर जो गोलगप्पे हैं वो अच्छी तरीके से बनकर रेडी है। देखिएगा इस यहाँ पर कुछ गोलगप्पे ऐसे भी बनते हैं कि बीच में से वो आगे पीछे से ब्राउन हो जाते हैं, तो ये तो चलता है, ये तो होता ही है हर किसी किस्म। अब यहाँ पर जो ये गोलगप्पे हैं ये हमने आपको बताए थे ना, जो हमने फर्स्ट टाइम बनाए थे यानी सबसे पहले बनाए थे, तो जो पतले बनाए थे हमने कहा था ये फूलेंगे लेकिन इसके अंदर ऑयल भर जाएगा। तो देखिएगा इस यहाँ पर वैसा ही हुआ, इसलिए हमें जो पतले हैं गोलगप्पे बिल्कुल भी पतले नहीं बनाना, थोड़े थिक बनाना है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पर है दूसरी गलती, जो हमने एकदम फुल फ्लेम पर गैस को रखा और गोलगप्पे बनाए तो इस तरीके से नरम हो जाते हैं गोलगप्पे। और ये थर्ड गलती, जो हमने एकदम पतले बनाए थे, तो पतले बनाने की वजह से ये सारी पापड़ी बन चुकी थी। यानी हम पतले बनाएंगे तो वहाँ पर दो जगह गलती होंगी, एक तो जो फूलेंगे तो उसमें ऑयल भर जाएगा और जो नहीं फूलेंगे वो पापड़ी बन जाएंगी। और फिर हमने आपको आखिरी में बनाकर बताए थे जो एकदम थिक बने थे, तो वो वाले ये देखिएगा इस कितने अच्छे तरीके से हमने गोलगप्पे को थोड़ा थिक बनाया था, तो ये गोलगप्पे कितने अच्छे तरीके से बने और कितने करारे बने। और ऊपर नीचे से जो इसकी पपड़ी है वो एक सा बनी, ऐसी नहीं कि नीचे से पपड़ी है तो वो एकदम मतलब मोटी बनी और ऊपर की पपड़ी पतली बनी। हम आपको नज़दीक से बता रहे हैं, दोनों की जो पपड़ी है एक सा है। गोलगप्पे का यही एक है कि अगर जो पपड़ी है एकदम सही बने यानी नीचे ऊपर से एक सा बने तो वो गोलगप्पा एकदम ओरिजिनल वाला होता है, यानी जो मार्केट में मिलता है उस तरीके से होता है। आई होप गाइज आपको हमने सूजी के जो गोलगप्पे की रेसिपी है वो अच्छी तरीके से समझा दी हो। और अगर आपको सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज़ नमाज कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।